नमस्कार। आपने मुझे YouTube के लिए बहुत अच्छा सहकार्य दिया है। अभी तक 650 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बन चुके हैं और 23,500 तक व्यूज़ है। मुझे जल्दी से जल्दी 1000 तक पहुंचाओ। आज मैं एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जिसके जो 2 दिन पहले महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कोल्हापुर में कहा था कि वोट जिहाद की वजह से बीजेपी इस बार लोकसभा में सीटें हार गई। और नेचुरली वोट जिहाद, जैसे ही जिहाद वर्ड आता है नेचुरली वो मुस्लिम की ओर रहता है। फिर हमारे वादग्रस्त कंट्रोवर्शियल बीजेपी के फॉर्मर एमपी है किरीट सोमैया, उनके बारे में कुछ कहेंगे। उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे थे उनके बारे में वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन दूसरों के बारे में बोलने के लिए तैयार है। वो एक यादी लेके आ गए। उन्होंने बोला कि ये 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां केवल मुस्लिम एरिया में हमको इतने इतने वोट्स मिले, इसके लिए हम हार गए। और नेचुरली उन्होंने बोला था कि कहीं हमको सिर्फ 300 वोट मिले तो किसी एंटी बीजेपी को 30,000 वोट मिले। इस प्रकार से उन्होंने एनालिसिस दिया। बात ऐसी है कि 2024 के इलेक्शन के पहले बीजेपी के फॉर्मर एक मिनिस्टर ने हम 400 पार क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमें राज्य घटना बदलनी है, ये कह के एक प्रकार से लोगों के दिल में गुस्सा जगाया था। चाहे वो अंबेडकर फॉलोअर रहे, चाहे वो लेफ्टिस्ट रहे, चाहे वो सोशलिस्ट रहे, क्योंकि अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर ने लिखी हुई समतावादी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का काम अगर इनको 400 पार करने के लिए तैयार है तो इन 400 को हम यहीं रोकेंगे। और यहीं उनको 400 से पहले क्या 272 से पहले रोकने का काम महाराष्ट्र में किया है। और महाराष्ट्र की वजह से 272 तक नरेंद्र मोदी लोकसभा में नहीं पहुंच सके। अब जो उसका गुस्सा है वो तो है ही, साथ में देवेंद्र फडणवीस के सामने एक घंटी बज रही है कि इसके बाद नवंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वो सत्ता में आने वाले नहीं है। और ये इनको पता है। ज्यादा से ज्यादा तीनों पार्टी मिला के 100 तक वो ज्यादा से ज्यादा, मैं 100 यानी ज्यादा बोल रहा हूं, 100 तक उनके MLA चुन के आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और ये देवेंद्र फडणवीस को पता है, उनके इंटरनल सर्वे बता रहे हैं। अब ये थोड़ा सा अपनी फिगर बढ़ाने के लिए एक नुस्खा जो संघ परिवार के पास है, जिसका इस्तेमाल उन्होंने 1989 से किया है, जब से उन्होंने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया है तब से, जिसके भरोसे पे 1989 से वो 303 तक पहुंच गए। फिर से उन्होंने वही इस्तेमाल करने का प्रयत्न किया और उन्होंने बोला है कि देखो ये इनकी वजह से हम हार गए हैं। बात ये है कि केवल, मैंने पहले ही बोला कि दलित, सोशलिस्ट, लेफ्टिस्ट सभी इकट्ठे हो गए, लेकिन इस प्रकार से केवल एक कम्युनिटी को टारगेट करना ये भी गलत है। लोकशाही में वोटिंग करने का अधिकार सबको है, वो सीक्रेट बैलेट रहता। अब किसी ने किसको दिया, ठीक है हम इकट्ठे हो गए भाजपा के खिलाफ और वोटिंग किया, ये बोलने में कोई भी बुराई नहीं है। और ये इस माहौल में ऐसे प्रकार के एक स्टेटमेंट्स हम सिर्फ इसके लिए देते हैं हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए और हमारे वोट बढ़ जाए। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता ने इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद।